दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपकी कुंडली पर लंबे समय से हमारी नज़र है और मैं जानता हूं कि आपकी परेशानी क्या है। आपकी कुंडली पर लंबे समय से नज़र रहने के कारण आपकी क्या परेशानी है, क्या चिंताएं हैं, वह एक एक बिंदु को नोट किया गया है और आज उनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके जीवन काल में समस्याएं ही समस्याएं दिखती है। आपके जीवन में समस्या थमने की नाम ले नहीं रही है, तो इनकी वजह क्या है? आखिर कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है जिनकी वजह से आपके कार्यों में विलंब होता जा रहा है? चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, आपको हर क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होती है और वह आपको सफल नहीं होता है, आपको सफलता प्राप्त होता ही नहीं है, आपको सफलता प्राप्त होता ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और यह नकारात्मक समय आपके जीवन काल में कब तक रहेगा? लेकिन आपकी कुंडली में करोड़पति बनना तय हो गया है, समय सीमा भी तय हो गया है। आपको किस दिन बनना है और कब से करोड़पति बनने का योग आपका प्रारंभ हो जाएगा, इन पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और डेट वाइज जानेंगे कि किस डेट से आपका प्रारंभ होगा और कब तक फाइनल आप करोड़पति बन जाओगे। क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है और आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। आपके जीवन काल की एक एक बिंदु पे चर्चा की जाएगी। कहाँ आपके जीवन काल में सकारात्मक फल प्राप्त होती है और कहाँ पे नकारात्मक फल प्राप्त होती है, यह भी आपको जानना आपके जीवन काल के लिए बहुत ही जरूरी है। आपके जीवन काल में कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपके लिए जान देते हैं। आप ऐसी गलती करते हैं जिनके वजह से आपको बार बार नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान अवश्य देख रहे हैं। बहुत व्यक्ति ऐसे हैं आपके जीवन काल में जो आप उनको सहयोग नहीं कर पाते हैं, आप उनसे क्रोधित रहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपके लिए जान भी दे देते हैं। आपके जीवन काल में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके कुंडली में स्पष्ट रूपों में दिखाई दे रही है, तो आपको उस व्यक्ति का मान सम्मान करना चाहिए। यह आपको भी पता है कि वह आपके कौन है, कौन लगेंगे आपके आसपास में, यह आपको भी पता है, मैं स्पष्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके लिए जो इतना करता है आप उनको संभाल के अवश्य रखिएगा, क्योंकि जीवन के अंतिम सांस तक आपका साथ वही देगा। बाहरी लोग जो भी होते हैं वो आपके रुपया पैसा से प्यार करते हैं, लेकिन जो आपके खास इंसान हैं जिनके ऊपर आप अधिक क्रोधित होते हैं, आपको वैल्यू नहीं देते हैं, वह इंसान आपके लिए जान देते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, चलिए सबसे मैं महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें, क्योंकि माता रानी ही आपके बेड़ा पार लगाएंगे और बेड़ा पार लगाने का समय आ चुका है। माता रानी आपका बेड़ा अवश्य पार करेगी और हर तरह से आप सुखी संपन्न रहेंगे।
लेकिन पहले और कुछ आपके भविष्यवाणी को हम जान लेते हैं, बता देते हैं, उनके बाद हम किस तारीख से आप करोड़पति बनना प्रारंभ करिएगा इनके बारे में हम बताएंगे। और जो करोड़पति ऑलरेडी बने हैं उनको भी कौन सा नियम का पालन करना है जिसके कारण से आप सब दिन राजा ही रह जाओगे, आपको रंक बनने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए वृश्चिक राशि के जातक बहुत कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी है, शंख महाशंख तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बुरी आदतों के वजह से आप धीरे धीरे डाउन होना आपका प्रारंभ हो जाता है। तो यह कार्य आपको नहीं करना है और कभी पैसे से घमंड नहीं करनी है। और हम आपको एक मूल मंत्र बताएंगे वीडियो के अंत में, वह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत खास और विशेष भी है। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। जो मूल मंत्र है वह मैं आपको बताऊंगा। तो जी हाँ मित्रों, वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं यह अक्सर लोगों को दुखों में साथ देते हैं, लेकिन वह लोग फिर दोबारा आपको साथ नहीं देते हैं। इसलिए मेरे द्वारा बार बार कहे जाते हैं कि आप लोगों को उतना ही मदद करें जितना आपको दोबारा मदद वापस ना भी मिले तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं इनके दिल बड़े होने के कारण से, अच्छे स्वभाव होने के कारण से, प्रेम प्रसंग वाले लोग होने के कारण से लोगों के लिए जान देते हैं। लेकिन आप जिनके लिए जान देते हैं वह इंसान कभी आपके लिए जान नहीं देता है, वह हमेशा आपके विरोधी में खड़े रहते हैं। आखिर ऐसा वह क्यों करता है? क्या उनके दोष हैं या किसी राहु और केतु का दोष आपके कुंडली में है? तो कुछ लोग जो आपके समाज और आपके आसपास के क्षेत्र हैं वह आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, आपको देखना तक पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपके लाइफस्टाइल, आपके पैसे, आपके कर्म की वजह से वह इंसान आपसे सकता नहीं है, जिसके कारण से वह आपसे लड़ता नहीं है। आपके जीवन काल में हर क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा रहे, स्वास्थ्य रहे, बिजनेस रहे, पारिवारिक जीवन रहे, अक्सर आपके जीवन काल में यह उतार चढ़ाव होता रहता है। और इसे अस्थिर करने के लिए आप सत्यनारायण भगवान की कथा प्रत्येक पूर्णिमा को अवश्य सुन लीजिएगा। वृश्चिक राशि के जातक से बार बार निवेदन है और बारंबार प्रणाम है, नमस्कार करता हूँ। प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा आप अवश्य सुनिएगा। ये आपके लिए ही है, हमें इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। ये नहीं है कि आप हमें पैसे दे रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको, यह आप ही के फायदे के लिए है। और अगर हो सके तो भगवान शिवलिंग का एक, भगवान के जो शिवलिंग होते हैं वो एक घर पे रखिएगा, कांसे की थाली पे, और उसका प्रत्येक पूर्णिमा को या प्रत्येक सोमवार को आप उसे गुड़ जल और दूध तीनों मिक्स करके भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें। या हो सके तो आप खुद से भी पूजा कर सकते हैं या फिर आप किसी पंडित के माध्यम से भी करा सकते हैं। तो जी हाँ मित्रों, क्योंकि आपकी स्थितियां कभी ठीक नहीं चलती है, इसलिए आपको सतर्क और सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके स्वास्थ्य को देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य भी कुछ अच्छा नहीं चलता है। आपके स्वास्थ्य में भी काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, कभी तबीयत अधिक खराब हो जाती है तो कभी आर्थिक स्थिति कम हो जाती है। कभी आपके रिश्तेदार भी आपको कर्ज को लेकर परेशान करते हैं। कभी आपके घर में ही कोई खुरपात व्यक्ति ऐसे कर देते हैं जिनकी वजह से आप परेशान होते हैं। आपका परेशानी जो है वह खत्म होने की नाम नहीं लेती है। लेकिन इनके लिए आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के छांव में खड़े होकर, लेकिन सूर्योदय से पहले, सूर्य नहीं उगना चाहिए, सूर्य उगने से पहले आप पीपल के वृक्ष में जल, दूध और उसमें थोड़ी सी शक्कर और तिल डालकर पीपल के वृक्ष के जड़ के नीचे डाल दें। आपकी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। और अगर थोड़ी कसर रहती है तो भगवान शनि देव महाराज के चरणों में आप एक कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में एक कढ़ाई सरसों का तेल मंदिर में दान करें
आपकी जीवन की स्थितियां वहीं से सुधर जाएगी। आपको बार बार ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। अगर जीवन में आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो मेरे द्वारा जितनी सारी उपाय बताई जाती है आप इसे अवश्य कर लें। और हमेशा सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक व्यक्ति के साथ उठना बैठना करें, जो फालतू लोगों के साथ कभी उठना बैठना ना करें, और ना ही जो नेगेटिव बातें करते हों, जो नेगेटिव लोग हैं, उनके पास कभी भूलकर भी उठना बैठना आपको नहीं करनी है, नहीं तो वही आपके ज़िंदगी को नर्क तक पहुंचा देगी। माँ काली की कृपा से और शनिदेव महाराज की कृपा से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं और बहुत बड़ा खेल आपके कुंडली में प्रारंभ हो गया है। तो यह खेल धन दौलत सोने चांदी रुपया पैसा का है। ये नहीं है कि आपके जीवन काल में कोई आफत नहीं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह खेल है सोने चांदी रुपया पैसा का। आपका ऐशो आराम जिंदगी जीने का समय आ गया है, लग्जरी जीवन जीने का समय आ गया है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग बार बार मेहनत करते हैं और आप एक बार मेहनत करोगे, इस समय आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगा। आप यकीन मानिए, आपका जीवन, आपके जीवन में करोड़पति बनना, यानी कल 28 जून से करोड़पति बनने का जो समय है वह प्रारंभ हो जाएगा। और आपके जीवन काल में जितनी बड़ी खेल होना प्रारंभ हो गया है कि हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और यह खेल 168 दिन तक लगातार चलेगा और 168 दिन में आप धनवान बन जाओगे। अगर हमारी बातें गलत होगा तो आप हमारे चैनल पर आकर अब जो भी हमें गालियां देना है आप दे सकते हैं कि बाबा आपने सही नहीं बताया। 28 जून से लेकर 168 दिन में आपका जीवन सोने चांदी हीरे मोती रुपया पैसा से संवर जाएगा, सज जाएगा। आपके पास इतने धन होगा कि घर पे एक चावल का दाना रखने का जगह नहीं होगा। इतना धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, रुपया पैसा सब हासिल होगा आपको। आपके जहां बिगड़ी बातें थी वह रविवार को हवन करके उस बातों को भी बनाया गया है, उस बातों को भी मनाया गया है, उस देवी को भी मनाया गया है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक अड़हुल का फूल, 5 रुपये का अरवा चावल और 5 रुपये का सिंदूर लेकर माँ काली के चरणों में अर्पित कर दें। बस उसके बाद उसे प्रणाम करके वापस आ जाएं। आपका जीवन में 28 जून से जो खेला शुरू हो गया है, होने वाला है, वह आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आपके जीवन में आखिर इतनी बड़ी उपलब्धियां कैसे हासिल हुई। आखिर मैंने पिछले जन्म में कौन सा कर्म किए थे जिसके कारण से मुझे इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई। भगवान शिव, भगवान शनिदेव और माँ काली की कृपा आपके ऊपर बरस रही है और आपका जीवन ऐसे संवर जाएगा कि हीरे की तरह चमक उठेगी। आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी। बस अपने बेडरूम में गंगा जल पूरा छिड़क लें एक बार और उसे पोछा मार दें। उनसे क्या होगा कि जो कुलक्षण व्यक्ति या फिर नकारात्मक ऊर्जा जो प्रवेश किया होगा वो वहाँ से बाहर जाएगा और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाएगा। मंगलवार के दिन, एक मंगलवार किसी दिन बालाजी के मंदिर में जाकर एकांशी नारियल उसे चढ़ाकर आएं और अपनी तमन्ना को उनके सामने रख दें और फिर आप अपने घर वापस आ जाएं।
आपके जीवन की स्थितियां तो ऐसे 28 जून से शुरू होने वाली ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ भगवान की भी कृपा प्राप्त हो जाए तो और बेहतर होगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और आपको किसी दिन समय मिले तो भगवान शिव के ऊपर गन्ने का रस अवश्य अर्पित करिएगा। आपका जीवन, आपका घर, आपका धन दौलत, आपका परिवार सब तरह से खुशहाली और दौलतों का बरसात होगा। इतनी दौलत की बारिश होगी कि आप रख नहीं सकोगे। कोर्ट कचहरी का मामला में भी आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके फेवर में जीत होगा, आप केस को अपने फेवर में जीत जाओगे। स्कूल कॉलेज के जो बच्चे लोग हैं उन्हें भी हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जो प्रेम प्रसंग के लोग हैं उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी। जिनके पुराने प्यार टूटे हैं उनके पुराने प्यार वापस आ जाएंगे। जिन्हें भूत प्रेत याद सताते हैं वह धतूरे की जड़ रविवार के दिन धतूरे का जड़ काट के अपने दाहिने हाथ में रेशम के धागा से बांध लें। वह भूत प्रेत, डाकनी, किचालनी, साकनी, वाकनी सभी से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, और घर पे वृश्चिक राशि के जातक से निवेदन है कि घर पे एक शंख अवश्य रखना है, क्योंकि शंख से क्या होता है कि जो भी नकारात्मक चीजें रहती हैं वह शंख को देखकर पहले ही फरार हो जाता है। तो दोस्तों, और एक उपाय है कि आप सूर्योदय से पहले जग जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि आपका जीवन अब संवरने वाला है और इससे आगे अगर विलंब करते हैं तो फिर आप वहीं का वहीं बैठे रह जाओगे। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं।